तो जय हिंद। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि काउंसलिंग डेट आ गया है। आप लोग बहुत परेशान कर रहे थे कि सर काउंसलिंग कब से होगा, काउंसलिंग कब से होगा? तो काउंसलिंग का डेट जो है सो फाइनली आ गया है। तो मैं काउंसलिंग का आज डेट बताता हूँ कि काउंसलिंग कब से होगा, ठीक है ना? लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन 6 से 12 के बीच में है, ठीक? कल जो है सो आपको रजिस्ट्रेशन का जो है सो लिंक ओपन हो जाएगा और आपको रैंक कार्ड ही बताएगा। रैंक कार्ड बताने के बाद जो है सो आप उसमें जो है से उसी में नीचे ऑप्शन रहेगा आपको रजिस्ट्रेशन का, तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। वैसे मैं कल आपको एक वीडियो बना दूँगा, जैसे ही लिंक एक्टिव होगा, मैं आपको जो है से उस पे एक वीडियो बना दूँगा कि कैसे आप लोग को रैंक कार्ड चेक करना है और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मैं इस पे जो है से कल वीडियो बना दूँगा, जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? तो हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए तो हम लोग अपनी बातों पे चलते हैं, ठीक है? तो मैंने आपसे कहा था, ये देखिए ये एलएनएम का ऑफ़िशियल साइट है, ठीक है ना? ये ऑफ़िशियल साइट है, देख सकते हैं ये फॉर योर इंटीग्रेटेड के लिए, ठीक है ना? बनाया गया है इसको। ये सब देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट गूगल से जैसे आया हूँ इलेनिमिस के ऑफ़िशियल साइट पे, तो आप भी आ जाइएगा, ठीक है? देखना हो, नहीं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है से नोटिस है इम्पोर्टेंट डेट्स के विषय में बताया गया है, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे जो है से क्या लिखा गया है 6 तारीख 9वाँ महीना 2022 टू 12 तारीख 9वाँ महीना 2022 22 यानी कि रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग यहाँ से होगा, ठीक है ना? रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग यानी कि काउंसलिंग के लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना? काउंसलिंग के लिए क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिएगा तब तक आपका काउंसलिंग नहीं होगा, इतना बात को याद रखिएगा। काउंसलिंग का जो फ़ी होगा सॉरी रजिस्ट्रेशन का जो फ़ी होगा वो आपको पे करना होगा। इसके बाद आप जो है से रजिस्ट्रेशन के लिए काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन का फ़ी पेमेंट कीजिएगा, तब आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे? काउंसलिंग के लिए, नहीं तो आपको काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इस बात को याद रखें। और हाँ, आपको मैं ये भी बता दूँ कि काउंसलिंग के लिए जो है से आपको चार्जेज़ जो है से पिछले बार तो जनरल के लिए जो है से 1000 था। इसके बाद जो बाकी के लिए जो है से 750 था, लेकिन इस बार देखिए कितना आता है, ठीक है ना? वो जो है से एलएनएम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस हमको लगता है इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा जाएगा इस बार भी, ठीक है ना? तो चलिए इस यही रहेगा, लेकिन कल ही पता चलेगा इसके विषय में। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पर सर 19, 20, 21, 22 और जो है से 23 सितंबर, ठीक है ना? फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा। यानी इसका मतलब क्या है? फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का मतलब समझ लीजिए, ठीक है ना? फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का मतलब है कि 19 तारीख को 100 से लेकर के हालाँकि जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएँगे उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। 1 से लेकर के 200 वाले रैंक तक के बच्चों को बुलाया जाएगा। जो भी बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन कराएँगे, ठीक है ना? उन्हें मतलब 100 से 200 के बीच के सभी बच्चों को बुलाया जाएगा जो रजिस्ट्रेशन कराएँगे, ठीक है ना? इसके बाद है इसके बाद है 20 तारीख को भी 200 बच्चों को बुलाया जाएगा, 21 तारीख को भी द मतलब कि यानी कि अगला 200 के बच्चे यानी कि 200 से लेकर के यानी 200 रैंक से लेकर के 400 रैंक वालों को जो है से 20 तारीख को बुलाया जाएगा जो रजिस्ट्रेशन कराए होंगे, ठीक है ना? उसी प्रकार से 22 को बुलाया जाएगा, उसी प्रकार से 21 को बुलाया जाएगा, उसी प्रकार से 22 को, उसी प्रकार से 23 को बुलाया जाएगा। यानी फाइनली जो है से 1 से लेकर के 1000 रैंक तक वालों का जो है से फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग होगा। तो आप कहिएगा सर इसमें तो 400 ही सीटें हैं। तो सर मतलब 400 सीटें हैं और 1000 बच्चों को कैसे बुला लेगा? तो एक बात जान लीजिए, इसमें सीटें खाली चली जाती हैं, इसमें आप चिंता ना करें। सीट बहुत ही खाली जाता है, फ़ी ज़्यादा होने की वजह से इसमें आधी मतलब 80% बच्चे जो है इसमें दिलचस्पी छोड़ देते हैं अंत तक, ठीक है ना? यानी कि एडमिशन नहीं करा पाते हैं। लेकिन इस बार जिस प्रकार से बच्चे एक्टिव हैं, हमें लगता है कि इसमें जल्दी ना कहीं सीट भर जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, फिर भी आप लोग रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएँ। मतलब अगर इसमें एडमिशन कराने की इच्छा है तो रजिस्ट्रेशन करा कर के ही रखें। बाय द वे सीट खाली रहा और बाद में जो है सो मतलब आप पछताइएगा कि हाँ, हमसे काउंसलिंग नहीं करा पाए और सीट खाली ही बच गया तो मेरा नामांकन नहीं हो पाया। तो हमारे विचार से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके ही रखें काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग के लिए, ठीक है ना? तो ये करा करके रखिएगा, ठीक है ना? 6 से 12 तक याद रखिए, 6 से 12 तक का ही डेट है आपको काउंसलिंग के लिए, ठीक है ना? सॉरी रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग के लिए। ठीक है? आगे देखते हैं सर, ये फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग में जो है से 1 से लेकर के 1000 तक के बच्चों को जो है से बुलाया जाएगा, यानी कि पर डे जो है से 100 से सॉरी 1 से लेकर के 200 फिर 200 से 400 फिर 400 से 600 600 से 800 इस प्रकार से बच्चों को जो है से 5 दिन बुलाया जाएगा। इसके बाद इस काउंसलिंग के आधार पर जब सीट बचेगा फिर जब सीट बचेगा, ठीक है ना? तो कॉलेज को भी इसमें बताना पड़ता है कि हाँ, हमारे यहाँ इतना सीट बचा हुआ है। इसके बाद कॉलेज वहाँ उसको दे देता है एलएनयू में। इसके बाद जैसे फिर जो है से आपका सेकंड राउंड का काउंसलिंग चालू होता है और सेकंड राउंड का काउंसलिंग जो है आपको 27 और 28 को चलेगा, ठीक है ना? 27 और 28 को सेकंड राउंड का काउंसलिंग चलेगा। जो रजिस्ट्रेशन कराया हुआ होगा उसे जो है से एक बार में ही बुला लिया जाता है, ठीक है ना? एक के बारी आपको बता देगा, ठीक है ना? तो उसके लिए आप चिंता ना करें। एक के बार जो है आपको बुला लेगा जो रजिस्ट्रेशन वाला रहेगा, ठीक है? ये कौन वाला सेकंड राउंड काउंसलिंग में होता है, ठीक है ना? इसके बाद है सर
फाइनल राउंड काउंसलिंग, इसके बाद है सर फाइनल राउंड काउंसलिंग, यानी कि ये फाइनल राउंड काउंसलिंग जो है से 1 तारीख 10वां महीना को होगा। यानी कि अक्टूबर, यानी कि 1 अक्टूबर को जैसे फाइनल राउंड का काउंसलिंग होगा आपका। यानी इसके बाद आपका कोई उपाय नहीं है, कुछ कर लीजिए आपका एडमिशन नहीं होगा। हाँ, कहीं हो सकता है कॉलेज वगैरह के द्वारा स्पॉट एडमिशन होता हो 1 तारीख के बाद जब सीट उट खाली रहे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि इस बार जो है सीट खाली बचेगा। 1 तारीख तक यानी कि जो फाइनल राउंड का काउंसलिंग होगा उस दिन तक जो है से इसमें सीट इस बार फुल हो जाएगा। चूँकि इसके पीछे रीज़न है, इस बार बहुत बच्चे एक्टिव हैं इसमें नामांकन के लिए। पिछली बार उतने बच्चे एक्टिव नहीं थे नामांकन के लिए, लेकिन इस बार सर बहुत ज़्यादा बच्चे एक्टिव हैं। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा, फाइनल राउंड का काउंसलिंग जैसे 1 तारीख 10वां महीना को है, ठीक है ना? इसके बाद जैसे 7-10 कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, यानी कि इस दिन से आपका क्लास शुभारंभ हो जाएगा, ठीक? यानी कि प्रारंभ हो जाएगा क्लास के लिए, आप इस दिन से प्रारंभ मतलब क्लास इस दिन से आपका स्टार्ट हो जाएगा। जिस भी विद्यालय में आपका नामांकन होगा, वो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है से इन्हें जो है से नोटिस जारी कर दिया जाएगा बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा, और ये जो है से आपको क्लास के लिए मतलब क्लास स्टार्ट कर देंगे ये कॉलेज वाले, ठीक है ना? कॉलेज वो आपको बिहार यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कॉलेजेस में जो है से कब से क्लास चलेंगे, ठीक है ना? तो मैंने आपको ये नोटिस को बता दिया है, ठीक है? तो ये नोटिस पर ध्यान रखें, और कल जो है से आपको जैसे ही लिंक एक्टिव होगा, मैं पहले आपको वीडियो बना कर के डाल दूँगा, ठीक है? तो आप हमसे जुड़े रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।